चलिए आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तो सबसे पहले आप लोग, है ना, ये आपका पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा एक रह गया था, छठा भी कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सातवां चैप्टर, ठीक ना। सातवां चैप्टर है आपका रैखिक तथा द्विघात समीकरण। और एक जो चैप्टर रह गया है, चैप्टर नंबर 5, एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा, वो बाद में ये चैप्टर के हम जस्ट बाद पढ़ा देंगे। मतलब कि पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, दूसरा भी कंप्लीट क्लास में कर चुके हैं, तीसरा भी कंप्लीट, चौथा भी कंप्लीट, एक पांचवा रह गया था, है ना, और छठा भी आपको कंप्लीट करवा दिया। आज सातवां चलते हैं और इस चैप्टर के बाद आपको एक जो छूट गया है पांचवा चैप्टर लासा और मासा, वो कंप्लीट हम करवा देंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, ठीक ना। ये आपका है एक्सरसाइज 7, चैप्टर का नाम है रैखिक तथा द्विघात समीकरण, ठीक। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह वैलिड किस चीज के लिए होगा, ध्यान दीजिएगा। ये किसी भी राज्य के पॉलिटेक्निक के लिए वैलिड होगा। ये आपका पैरामेडिकल के लिए, ये पीएमडी पैरामेडिकल डेंटल के लिए, और ये आपका बिहार आईटीआई के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए वैलिड होगा। क्लियर हो गया। तो चलिए, इसमें एक तरह से आपका 2 गो चैप्टर दिया हुआ है ना। ये आपका क्या है, रैखिक तथा द्विघात समीकरण। एक रैखिक समीकरण है और दूसरा द्विघात समीकरण है। तो आज का टॉपिक हम चलते हैं ये चीज, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंप्लीट करा देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। पहला आज तो हेडिंग है द्विघात समीकरण। ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर में द्विघात समीकरण है ना। तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण। इसका अंग्रेजी क्या होता है? क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक, इसका देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लिया जाए, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक, जहां ए बी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ध्यान देंगे ना, और एवं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण कहलाएगा ना, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है ना, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए यदि ए को 0 कर देंगे ना, ये टोटल 0 हो जाएगा, है ना। जब ये टोटल 0 हो जाएगा, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम पावर तो 2 इसमें है। तो इसमें द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर को रहना चाहिए। हाँ, बाकी ये बी हो भी, बी 0 रहे या ना रहे इससे मतलब नहीं है, सी 0 रहे या ना रहे इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक का मान 0 दे देंगे तो पूरा 0 हो गया, तो द्विघात समीकरण ही खत्म हो जाएगा, ये नहीं होगा। जहां ए बी सी आपका किसका सदस्य है? आर। आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या का सदस्य है। अब देख लीजिए, अर्थात एक और इसका डिफिनेशन हम लिखाते, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ना, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिकतम दो घात वाले समीकरण को अधिकतम 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब देख लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं ना, या तो इतना का रूप रहे, नहीं तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अधिकतम 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। जैसे अब एक्स स्क्वायर बराबर 0, सब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, या वाई स्क्वायर बराबर भी 0, या जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर भी 0, डॉट डॉट etc। देख लीजिए सभी में क्या है, अधिकतम पावर 2 है, इसीलिए इसको हम कैसा समीकरण कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे, है ना। अब देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
तो इसका फॉर्म देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। देखिए एक जगह पर नहीं तो 1 दे दीजिए, बी की जगह पर क्या है 7, यहाँ x है तो x है, ये x स्क्वायर है तो x, सी के जगह पर क्या है 12, तो हो गया है। अब देखिए ये किसके फॉर्म में है, y के फॉर्म में, क्या y स्क्वायर बराबर 0, तो इसी के रूप में लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए एक जगह पर, x के फॉर्म में ही y के फॉर्म में है तो क्या y स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे b की जगह पर कुछ नहीं तो 0, x के फॉर्म में है तो y के फॉर्म में तो y लिखिए, अब प्लस c की जगह पर कुछ नहीं तो 0 बराबर 0, हो गया है। तो इसको भी उसी ढंग से लिख सकते हैं ना, इसको भी देखिए लिख के दिखाते हैं। क्या है यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको, जेड स्क्वायर इंटू कुछ नहीं तो आगे 1, जेड के फॉर्म में ना है, तो लिख देंगे यहाँ से 0 इंटू जेड प्लस माइनस 1 बराबर क्या 0, देख लीजिए इसी के फॉर्म में आ गया है ना, तो इस ढंग से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 2 है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मतलब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक ना, पॉइंट नंबर 2 है, इसका जो व्यापक रूप होता है यही आपका क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, जहां आपका क्या ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी और सी किसका सदस्य होगा, ये रियल नंबर का है ना, बस हो गया। ठीक, तो पॉइंट नंबर 2 तक आपका कंप्लीट हो गया है, इसको जितना जल्दी उसके आप नोट कर लीजिएगा और हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यक ना 0 या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एक मिनट रुक जाइए, द्विघात समीकरण के शून्यक, द्विघात समीकरण के शून्यक 0 या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना, इक्वेशन को शॉर्ट में इसे भी लिखते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, तो द्विघात समीकरण का शून्यक क्या होगा, तो सबसे पहले आइए इसको डिफिनेशन देखते हैं ना, लिखेंगे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स
द्विघात बहुपद के शून्यक ही द्विघात समीकरण के शून्यक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद मतलब कि द्विघात समीकरण के शून्य किसको कहेंगे? द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के शून्य को ही द्विघात समीकरण का क्या कहा जाता है? शून्य कहा जाता है। ठीक ना। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इतना के शून्य, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है ना, लिखेंगे इतना के शून्य -4 एवं -3 है। ठीक। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले इतना का हम शून्यक निकालेंगे कैसे, नोट दे करके देख लीजिए। तो सबसे पहले इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए कैसे हम निकालते हैं वो देख लीजिए, उसके बाद चेक भी कर देंगे कि -4 और -3 इसका शून्यक है कि नहीं। यदि -4 इसमें रख देंगे x का वैल्यू तो 0 आ गया तो शून्यक हो गया इसका, फिर -3 रख देंगे 0 आ गया तो शून्यक हो गया। ठीक। तो सबसे पहले इतना का शून्यक निकालते हैं कैसे, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे ना, इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए कैसे गुणा कीजिए, प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर। ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िए, ऐसा तोड़िए जोड़ घटाव करके 7x आ जाए और गुना करने पर उतना आना चाहिए ना। 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों का जोड़ देंगे तो कितना, 7x, ये दोनों गुना कीजिए, प्लस प्लस तो प्लस 1 गुने 12 एक्स स्क्वायर तो कितना, एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब सही है। अब देख लीजिए इसको कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0 है ना। अब चलिए, अब हम लिख सकते हैं या x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, कहाँ से, दोनों से, तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर e, x प्लस 3 बराबर क्या, 0। अब देख लीजिए या x प्लस 4 बराबर 0, या लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0, या इसलिए x बराबर कितना, -4, इसलिए x बराबर -3 ना। अतः तो क्या आ गया है, इतना का शून्य, तो x बराबर 1 -4 आ गया -3, ये तो निकाल लिए हैं कि हाँ, ये तो पता चल गया है कि इसका शून्यक ऐसे निकाला जाता है। क्लियर। अब जांच कर लेते हैं शून्यक है कि नहीं। तबरी क्या करेंगे ना, इसमें है ना, हम x का वैल्यू -4 रखते हैं, x बराबर -4 रखने पर ना। ठीक। अब -4 रखते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही ना है, तो इतना बराबर -4 का स्क्वायर
प्लस 7 गुने -4 प्लस 12, तो -4 के स्क्वायर 16 माइनस 7 चौक कितना 28 प्लस कितना 12 और 16 कितना 28 माइनस 28 कट के कितना 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का एगो शून्य -4 कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा, x बराबर कितना -3 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -3 प्लस कितना 12 -3 का स्क्वायर 9 अब प्लस माइनस माइनस 7 या 21 अब प्लस कितना 12, तो कितना हो जाएगा 12 9 21 माइनस 21 घट के 0, देख लीजिए ना। तो कह सकते हैं अतः क्या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इतना के शून्य -4 एवं -3 है आंसर, क्योंकि मान रखने पर 0 आ रहा है तो हो गया है शून्य। क्लियर, तो जितना जल्दी उसके इसको आप लिख लीजिए, है कि नहीं है। और चलते हैं हम पॉइंट नंबर कहाँ 4 की तरफ, ठीक। और इसको अच्छी ढंग से कवर करते जाइएगा, क्योंकि जब चैप्टर शुरू करेंगे तो ईयरफोन सब का प्रयोग आएगा, ठीक ना। चलिए चलिए पॉइंट नंबर 4 है ना। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टर मेथड। ठीक, अब देखिए मतलब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे हम निकालते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0। जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c आपका क्या है, ये रियल नंबर का सदस्य है। क्लियर, a नॉट इक्वल टू 0 और a और b c क्या है,
आपका रियल नंबर से 10 मतलब वास्तविक संख्या है ये। अब देखिए माना कि द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो गुणनखंड px प्लस क्यू एवं rx प्लस एस हैं, ठीक ना। दो गो गुणनखंड मान लिए हैं अपने मन से, ठीक। क्या माने हैं, पी एक्स प्लस क्यू आर एक्स प्लस एस ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहां से पी एक्स प्लस क्यू और यहां से आर एक्स प्लस एस बराबर 0 ना। या अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से, इसलिए पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 या ये 0 के बराबर है तो ये भी तो 0 के बराबर होगा, तो क्या आर एक्स प्लस एस बराबर 0 होगा। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिख सकते हैं या क्या, पी एक्स बराबर माइनस क्यू, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए एक्स बराबर माइनस क्यू बटे पी, या आर एक्स बराबर माइनस एस, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए एक्स बराबर माइनस एस बटे आर हो गया। अब देखिए एक्स बराबर क्या आया, माइनस क्यू बटे पी और माइनस एस बटे आर, यही ना आया है, ठीक ना। लिखेंगे अतः बहुपद ई, अतः द्विघात समीय मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो शून्यक माइनस क्यू बटे पी एवं माइनस एस बटे आर है, हो गया आंसर। क्लियर। अब चलिए ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर कितना 5। इसको जितना जल्दी हो सके आप लिख लीजिए, ठीक। चलिए 5 नंबर, द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात
द्विघात समीकरण का हल, मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। चलिए इसमें हम देखेंगे, है ना, क्या चीज, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे हम निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या, 0, यही होता है। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है, रियल नंबर हो गया है। क्लियर। अब देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, लिखेंगे दोनों ओर ए से भाग देने पर ना, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे, या क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बटे क्या लिख देंगे, ए यहां से 0 बटा ए। क्लियर ना, ठीक, दोनों तरफ ए से भाग दे दिए। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर क्या, 0, ये से काट दिए हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए बराबर क्या, 0, है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे फिर यहां से, या एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स बराबर माइनस सी बटे ए, ठीक। अब लिखेंगे दोनों ओर, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर को हम जोड़ दे रहे हैं, यही ना, या एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे ए प्लस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए दोनों तरफ ऐड कर दिए हैं, ठीक। अब यह इसको देखिए ए स्क्वायर, इसको फॉर्मूला पर लाइए तो क्या होगा, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, अब बीच में 2a भी आएगा, तो कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर, तो b बाई 2a का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये क्या आएगा 2, a के जगह पर x, अब b के जगह पर क्या आ जाएगा b बाई 2a। अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया है, ये 2 से 2 खत्म, तो b बाई ए इंटू एक्स। क्लियर। यहाँ से b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से a का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4a स्क्वायर, तो a से a एगो कट गया, 4a से गुना तो माइनस 4ac, अब प्लस ये से कट जाएगा तो क्या b स्क्वायर, है ना। अब चलिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। देख लीजिए
ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर x है, अब b की जगह पर क्या है, b/2a, इतना का लिख देंगे होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ से इसको हम लिख देंगे 4a स्क्वायर। इसको पहले लिख दीजिए बी स्क्वायर, इसको बाद में -4ac लिख दिया है। ठीक, अब देखिए, इसलिए x बराबर एक मिनट, या x प्लस b/2a बराबर रूट अंडर, तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, कोई भी वैल्यू निकलता पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर -4ac, अब बटे क्या 4a स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस, इसको लिख देंगे रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, 4 है तो 2, a स्क्वायर है तो a। क्लियर। अब चलिए हम लिखेंगे यहाँ से, इसलिए x बराबर पॉजिटिव से निगेटिव -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे क्या 2a। अब यहाँ से इतना बराबर हम लिखेंगे 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। ठीक ठीक, यहां तक हो गया है। अब देखिए क्या मेरा आया, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। चलिए यही ना, तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, और किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, लिखाते हैं द्विघात किसी भी द्विघात समीकरण दो मूल होता है, जिन्हें प्रायः अल्फा एवं बीटा से सूचित किया जाता है ना, अल्फा एवं बीटा से सूचित किया जाता है। अब देखिए, इसलिए अल्फा को पॉजिटिव के साथ लिखिए -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। क्लियर। एवं क्या बीटा बराबर -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a हो गया है। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लिखाते हैं, ठीक ना।
चलिए 5 तक हो गया। छठा पॉइंट एक समझ लीजिए, है ना। विवेचक या विविक्त कर या डिस्क्रिमिनांट ठीक ना, किसको कहते हैं ध्यान दीजिए। तो b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है ना। मतलब b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है ना। और जिन्हें प्रायः नोट दे करके लिखाते हैं, इसी में देखें, जिन्हें प्रायः कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, इसलिए d बराबर लिख सकते हैं b² माइनस 4ac। क्लियर हो गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अब देखिए, जैसा आपका क्या है, नोट दे करके यहाँ लिखाते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ना, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 a b c किसका सदस्य है, रियल नंबर का सदस्य है। तो क्या लिखते थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बटे क्या 2a, यही लिखते थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए तो क्या होगा, यहां से इतना बराबर माइनस बी प्लस माइनस इतना के जगह पर डी भी लिख देंगे, अब बटे 2a हो गया बस ना। जहां डी आपका क्या b² माइनस 4ac है। एक कंडीशन याद रख लीजिएगा, 3 को लिखा देते हैं, चलिए यहीं पर। यदि d 0 से बड़ा हो तो इसका जो शून्यक होगा, है ना, वास्तविक एवं भिन्न, मतलब रियल एंड डिफरेंट होंगे, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट याद रखना है, यदि d का मान 0 के बराबर हो तो शून्यक वास्तविक एवं बराबर
मतलब रियल एंड इक्वल होंगे। तीसरा, यदि d का मान 0 से छोटा हो तो अवास्तविक होंगे। इसके शून्य अवास्तविक। कहने का मतलब यही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि d का मान 0 से बड़ा तो वास्तविक और भिन्न याद रखना है। d का वैल्यू 0 के बराबर तो वास्तविक एवं बराबर, और d का मान 0 से छोटा मतलब अवास्तविक, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। जब बताएंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो इसको और डिटेल से चर्चा कर देंगे। फिलहाल ये तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? तो कहाँ तक हो गया है? पॉइंट 6 नंबर तक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इसको जितना जल्दी हो उसके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ना। इसको अंग्रेजी में लिख देंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। प्रमाण, प्रूफ। अब चलते हैं हम इधर से LHS से, तो देखिए क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल ना बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ना। तो अल्फा का जस्ट अभी मान निकाले थे क्या, -b प्लस रूट अंडर b² -4ac/2a प्लस बीटा का मान निकाले थे -b माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a, दोनों का जोड़ दिए। ठीक, अब चलिए यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा 2a -b प्लस रूट अंडर b² -4ac प्लस, इसको ब्रैकेट में रखिए, ac एक कट जाएगा तो यही बचेगा, -b माइनस रूट अंडर b² -4ac -b प्लस रूट अंडर b² -4ac प्लस माइनस माइनस -b प्लस माइनस माइनस रूट अंडर b² -4ac। अब बटे क्या 2a। अब देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव कट गया है, ये -b -2b, अब बटे कितना हो जाएगा 2a। अब ये 2 से 2 कट गया है, तो हम क्या लिख देंगे -b/a। देख लीजिए है ना, LHS से चले हैं, RHS आ गया है, ये आपका प्रूफ हो गया है। क्लियर। अब देखिए 8 नंबर क्या है, मूलों का
गुणनफल ना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, है ना। तो अब देखो इसको क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ना परमान। इसको भी देख लीजिए, प्रूफ कर देते हैं। तो LHS से चलेंगे यही ना। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो लिख देंगे क्या, मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फा अभी जस्ट हम निकाले थे, क्या हो जाएगा मान माइनस बी प्लस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2A गुणे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बटे 2A। चलिए इसको ब्रैकेट में रखा जाए, इसको भी ब्रैकेट में रखा जाए। तो अब देखिए इसको हम कैसे हल करते ध्यान दीजिएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 कितना 4 और A गुणे A कितना A स्क्वायर। अब देख लीजिए इसको लिखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC है ना। अब चलिए फार्मूला पता होना चाहिए आपको, A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही न होता है फार्मूला। चलिए तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा A स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4AC का होल स्क्वायर बटे 4A स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिख देंगे, इतना बराबर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहां से, है ना, देखिए बी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC ब्रैकेट में रखिए बटे कितना 4A स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4AC बटे क्या 4A स्क्वायर, ये से कट गया है 4AC बटे 4A स्क्वायर, ए से को काट दिए 4 से 4 कितना C/A। देख लीजिए यहाँ LHS से चले हैं, कितना आ गया है RHS, ये भी प्रूफ हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जितना जल्दी उसके इसको नोट कर लीजिए। ठीक, 8 पॉइंट हो गया है, 9वां नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 9 देखिए, ध्यान दीजिए, इसको याद रखिएगा। द्विघात समीकरण कहेगा बनाने के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, आपको सबसे पहले उसका लिख ही देते हैं, मेन चीज जो है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको याद रखना है। इसी से आपका द्विघात समीकरण ना, इसी से आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कैसे रहेगा देखिए, दो क्वेश्चन भी हम देते हैं यहीं पर एग्जाम्पल में। चलिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बराबर दे दिया है 5 एवं बीटा बराबर 3 है ना, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें ना। देख लीजिए, और नहीं तो इसे भी दे सकता है ना कि द्विघात समीकरण का, नहीं चलिए पहले यही समझिए उसके बाद नेक्स्ट। एक मतलब एक शून्य का आपका चाहे एक मूल दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू कितना 3, तो द्विघात समीकरण कह रहा है, तो बैठा दीजिए, इसको याद रखिए ना। तो सबसे पहले योगफल हमको निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमको रखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, 5 प्लस 3 कितना 8 ना। एगो अल्फा माइनस बीटा भी है, अल्फा इंटू बीटा 5 गुना 3 कितना 15। क्लियर हो गया। अब यहाँ से बैठाइए, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है 8 इंटू एक्स हो गया है, अब प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना 15 बराबर 0। अब देख लीजिए, बस यही तो हो गया है आपका क्या द्विघात समीकरण, आंसर हो गया है। नहीं तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें यदि ठीक ना अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया है 7 एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया -10 है, तो द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्या दे दिया है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, यही ना। अब कहता है ज्ञात करने के लिए ठीक, देखिए तो इसमें क्या था, अल्फा बीटा दिया है, इसमें मूलों का योगफल गुणनफल दे दिया था। कैसे इसको बनाएंगे ये भी देख लीजिए। क्या यहां से देखिए है एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना है 7, तो लिख देंगे 7। अच्छा नहीं, एक लाइन बढ़ा देते, इसी को पहले लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस इतना का मान यहाँ से कितना 7x प्लस इसका मान यहाँ से -10 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 बराबर 0। बस हो गया, यही तो द्विघात समीकरण है आंसर। तो क्वेश्चन दो तरीका से रह सकता है, या तो अल्फा बीटा दे दिया है ना, और नहीं तो मूलों का योगफल गुणनफल डायरेक्ट दे देगा, तो इस ढंग से बनाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट 10 नंबर, मूलों का समांतर माध्य। इसका होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर, मूलों का हरात्मक एक मिनट रुकिए, इसका अंग्रेजी लिख देते हैं। इसका होता है समांतर माध्य, रुकिए
एक और देखिए इसका मूलों का हरात्मक माद, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। ठीक ना, इसको याद रखिए। मूलों का समांतर माद होता है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और मूलों का हरात्मक माद होता है 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। ठीक ना, तो आपका यहाँ पर देखिए ये जो टॉपिक का नाम था क्या, रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो 2 गो इसमें टॉपिक दिया हुआ है एक ही चैप्टर में। तो आज के क्लास में हम क्या किए हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका कितना 11 पॉइंट टोटल का टोटल कंप्लीट कर दिए हैं। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आएंगे ना तो रैखिक समीकरण अर्थात हम लीनियर इक्वेशन का पहले थ्योरी लिखा देंगे और उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम लिखाए हैं टोटल आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी अपना है ना, बिहार पॉलिटेक्निक है, आप पारामेडिकल चाहे पारामेडिकल डेंटल चाहे जो भी बिहार आईटी, आप गाइड अरिहंत पब्लिकेशन का ले लीजिएगा। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखा जाए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लीनियर इक्वेशन के साथ। आज का क्लास यहीं तक रखा जाए।